नमस्कार दोस्तों, मेरे मोरदिया चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस जादुई तालाब या जासू के तालाब के बारे में जो मेरठ सहारनपुर जिले से देवबंद तहसील से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पे यक्षवाल ग्राम में पड़ता था, जहाँ पे युधिष्ठिर ने धर्मराज के कृष्णु का जवाब दिया था और अपने चारों भाइयों को वापस जीवन दान दिलवाया था। साथियों, वो क्या क्वेश्चन थे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखना। धर्मराज ने यक्ष के रूप में युधिष्ठिर से क्वेश्चन किए थे कि पृथ्वी से भारी संसार में क्या है, तो युधिष्ठिर का जवाब था कि माता। दूसरा क्वेश्चन था कि आकाश से ऊंचा कौन है, तो युधिष्ठिर का जवाब था पिता। तीसरा क्वेश्चन था कि पवन से भी ज्यादा गति किसकी है, तो युधिष्ठिर का जवाब था मन की। चौथा क्वेश्चन था कि संख्या में तिनकों से अधिक क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था चिंता। पांचवा क्वेश्चन था कि मृत्यु के समय पुरुष का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर का जवाब था दान। छठा क्वेश्चन था कि मनुष्य की आत्मा क्या है, तो युधिष्ठिर का जवाब था पुत्र। सातवां क्वेश्चन था कि धर्म नहीं करना, युधिष्ठिर का जवाब था मनुष्य का सबसे बड़ा आलस्य। सातवां क्वेश्चन था कि सुखी कौन है, तो युधिष्ठिर का जवाब था जो संसार में ऋणी नहीं है। आठवां नौवां क्वेश्चन था कि सबसे उत्तम स्नान किस चीज को बताया है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था जो मन के मेल को धो डाले। दस 10वां क्वेश्चन था कि काजल से भी अधिक काला संसार में क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि कलंक को काजल से भी काला बताया है। 11वां क्वेश्चन था कि जगत ने किस वस्तु को ठग रखा है, तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा था कि अज्ञानता ने जगत को ढक रखा है। फिर 12वां क्वेश्चन था कि किसको वश में रखने से शोक नहीं होता है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था मन को। 14वां क्वेश्चन था कि लज्जा क्या है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया था ना करना योग्य काम को करना पड़े, ये लज्जा की श्रेणी में आता है। साथियों, 15वां क्वेश्चन था कि दया क्या है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि सबकी सुख की इच्छा करना ही दया है। 16वां क्वेश्चन था कि राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया था अराजकता को बताया है। फिर 17वां क्वेश्चन था कि लोक में श्रेष्ठ धर्म किसको माना जाता है, युधिष्ठिर का जवाब था दया को। फिर 18वां क्वेश्चन था कि ब्राह्मण की क्या पहचान होती है, क्या कुल, चरित्र या शास्त्र से का ज्ञान, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा था कि साहब एक चरित्रवान शूद्र भी एक ब्राह्मण से बड़ा होता है, अगर वह चरित्रवान है तो। चरित्र को सबसे बड़ी महिमा बताया है। फिर 19वां क्वेश्चन था कि धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ पाया जाता है, युधिष्ठिर ने कहा था व्यक्ति के हृदय की गुफा में पाया जाता है। फिर 20वां क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा संसार में आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया कि महाराज मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन मनुष्य इस चीज से फिर भी अनभिज्ञ हो जाता है कि तेरा मृत्यु शायद अंतिम सत्य नहीं है। साथियों, इस प्रकार से एक एक करके करीब 20 कृष्णों के वहां उत्तरे धर्मराज को दिए थे युधिष्ठिर ने, और धर्मराज बहुत ही बड़ा खुश हुआ और फिर अपने शरीर में सामने प्रकट हो गया और युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, वाकई में आप एक महान अद्भुत आत्मा है और आज से आपका नाम धर्मराज ही पड़ जाएगा। मैं आपसे खुश हूं कि अपने सारे चारों भाइयों में से एक को आप किसी को जीवित करवा सकते हो, तो युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया। जब धर्मराज ने पूछा युधिष्ठिर को यक्ष के रूप में कि युधिष्ठिर आपने इसका नाम क्यों लिया है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मेरे पिता के दो रानी थी, जिसमें कुंती का तो मैं पुत्र आपके सामने खड़ा हूँ, मगर माद्री जो रानी थी उसका एक भी पुत्र नहीं है, इसलिए मैं इस नकुल को जीवन दान दिलाना चाहता हूँ। तब धर्मराज यक्ष के रूप में कहा कि युधिष्ठिर, मैं अगर आपको
दो भाइयों को जीवित करने के लिए कहता तो फिर आप किसको जीवित करवाते। तो युधिष्ठिर ने कहा हाथ जोड़ करके कि महाराज, फिर मैं मेरे छोटे भाई सहदेव को जीवित करवाता, क्योंकि वो हमारे पांचों भाइयों में सबसे छोटा भाई है। इस चीज को देख करके धर्मराज बहुत बड़े खुश हुए और युधिष्ठिर के चारों भाइयों को वापस पुनः जीवन दान दे दिया। साथियों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करना। धन्यवाद साथियों।